नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। गजनेर में सड़क टूटी होने के चलते एक बजरी से भरा डंपर पलटा। हादसा गजनेर थाना क्षेत्र में हुआ। देशनोक में राजस्थान की दूसरी PDO-Y5 सेवा की शुरुआत मुख्य महाप्रबंधक गोविल ने की। नोखा के बिरासर गांव में 3 झोपड़े जलकर राख हो गए। बिजली का तार झोपड़ियों पर गिरा जिसके चलते आग लग गई। गजनेर में 9 नवंबर को POP फैक्ट्री से ट्रॉली चोरी का मामला हुआ था दर्ज। पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। डूंगरपुर जिले के आसपुर विधायक गोपीचंद मीणा पनाली पंचायत क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक ने प्रशासन गांव के संघ शिविर का निरीक्षण करते हुए 266 पट्टों का वितरण किया। डूंगरपुर जिले के करवाड़ा स्कूल में भामाशाह धनजी पाटीदार ने अपनी मां की स्मृति में विद्यार्थियों को स्टेशन सामग्री और स्कूल यूनिफॉर्म का वितरण किया। डूंगरपुर जिले की महिपालपुरा पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान बिछवाड़ा प्रधान देवराम रोत ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। डूंगरपुर में बाल कल्याण समिति की ओर से चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत जिले में कई स्कूलों में बच्चों को चाइल्ड लाइन 1098 की जानकारी दी गई। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा में मोबाइल रेंटल वैन के जरिए स्कूली बच्चों के लिए दंत चिकित्सा शिविर लगाया। इस दौरान 62 बच्चों के दांतों की जांच की गई। बारां के रायतल क्षेत्र में इन दिनों किसान पहले से तैयार किए गए खेतों में लहसुन की बुआई में जुटे हुए हैं। परानिया में मदरसा पैरा टीचर्स ने विधायक निर्मला सैरिया के घर के बाहर धरना देकर विरोध जताया और स्थायीकरण की मांग की। रानी बड़ौत ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन के संघ शिविर का जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने जायजा लिया। मौके पर इस समस्या सुनकर समाधान किया। कवाई के पास अंधेरी नदी में 10 से 12 दिन पुराना शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक की शिनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। छबड़ा में नकली खाद की बिक्री को लेकर किसान संघ ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुलाबपुरा में परदेशी कमेटी की तरफ से छठ पूजा का भव्य आयोजन करके जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। गंगापुर में जिला कलेक्टर ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत सातलिया शिविर में लोगों की बिजली पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया। जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। शाहपुरा में श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में श्याम भजन मंडली की ओर से कस्बे के भाड़ा गणेश मंदिर पर महाअन्नकूट महोत्सव मनाया गया। गंगापुर में राधा कृष्ण वाटिका में भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय के संत ललित शरण महाराज प्रवचन दे रहे हैं। जलौर में अवैध शराब पर पुलिस ने अलग अलग थाने में कार्रवाई करके 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई SP हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश पर हुई। जलौर में स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय के स्टीकर का जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने विमोचन किया है। ये स्टीकर विद्यालयों में छात्राओं को बांटे जाएंगे। जलौर के भीनमाल में खस्ताहाल सड़कों की सुध कोई नहीं ले रहा। विभाग की अनदेखी के चलते आम लोग परेशान हैं। चोमू के मगध नगर में रातों रात बनी सड़क के बीच लोक चर्चा का विषय बनी हुई है। सड़क ये बिना टेंडर बिना वर्क ऑर्डर की सड़क बन गई और इस बारे में नगर पालिका को जानकारी भी नहीं। DCP वेस्ट ऋचा तोमर ने हरमाड़ा की कच्ची बस्तियों में महिलाओं के बीच पहुंचकर महिला अपराधों के बारे में जानकारी दी। महिला सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में समझाया। चोमू के बलेखन गांव में गौलीला गौशाला में गायों की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा, गोविंदगढ़ डिप्टी संदीप सारस्वत, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश शर्मा मौजूद रहे। चोमू के टाटियावास टोल प्लाजा के पास 2 ट्रक की टक्कर, हादसे में एक युवक घायल हो गया। जयपुर के चोमू में पूर्व विधायक घनश्याम तिवाड़ी सीकर जाते समय रुके। यहां कार्यकर्ताओं से तिवाड़ी ने मुलाकात की। धौलपुर में निहालगंज पुलिस ने कार्रवाई कर B.Ed की परीक्षा के दौरान 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। निजी कॉलेज संचालक की शिकायत पर गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। धौलपुर में ऑपरेशन मिलाप को लेकर बाल कल्याण समिति और सदर थाना पुलिस ने निहालगंज में 1.5 दर्जन से ज्यादा बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। धौलपुर में आदर्श नगर गांव पुलिस ने छापेमारी कर JCB की सहायता से शराब की भट्टियों को तोड़वाकर 5000 लीटर वॉश को नष्ट किया। धौलपुर के बसेड़ी के हरजपुरा सरपंच पर ट्रैक्टर से टक्कर मारकर जानलेवा हमला हुआ है। मामला चुनावी रंजिश का बताया जाता है। बसेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर भोले बीज भंडार और मनोज खाद बीज भंडार के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इस दौरान दुकानों में तय रेट पर ज्यादा से ज्यादा यूरिया की बिक्री हो रही थी।
बेंगू में प्रशासन गांव का संग अभियान के तहत विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने सवानिया पंचायत में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। 106 पट्टे बांटे। बेंगू में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने पर बेंगू निवासी अशोक सैन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। बेंगू के कल्याणपुरा में खेल मैदान में किसी शरारती तत्व ने आग लगी है और आग लगा दी, जिससे बड़े पैमाने पर रोपे गए पौधे जलकर नष्ट हो गए। मामले की जांच जारी है। रावत भाटा के भैंस रोड गढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क किनारे एक पेड़ पर अजगर दिखा, जिसे वनकर्मियों ने रेस्क्यू करके रिलोकेशन सेंटर पर छोड़ा। रावत भाटा में बालाराम चौराहे पर एक रजाई गद्दों की दुकान में आग लगी। आग ने आसपास की 4 दुकानों को चपेट में ले ली, जिससे काफी नुकसान हुआ है। नागौर जिले के मेडास गांव में प्रशासन गांव का संग अभियान के तहत लगे शिविर में 151 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। नागौर के मेड़ता रोड जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने की वारदातें करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को दबोचा। दोनों आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। नागौर के मेड़ता में लावारिस शव का अंतिम संस्कार कराने वाले अनिल थानवी ने मेड़ता के सार्वजनिक शमशान गृह में बिहार निवासी नीतीश कुमार का अंतिम संस्कार कराया। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते मृतक के परिवार के सदस्य उनके शव को नहीं ले जा पा रहे थे। परबतसर नागौर जिले के परबतसर उपखंड के भादवा में तिवाड़ी परिवार ने मुक्ति धाम के लिए 4 बीघा जमीन को दान दिया। नागौर के डेगाना नगरपालिका में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत टास्क फोर्स कमेटी की बैठक नगरपालिका अध्यक्ष मदन अटवाल की अध्यक्षता में हुई। नागौर के डेगाना के जालसू में प्रशासन गांव का संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें डेगाना विधायक विजयपाल मिर्धा भी मौजूद रहे। नागौर के जायल में अखिल राजस्थान प्रशिक्षित राजीव गांधी पैरा टीचर्स मदरसा पैरा टीचर शिक्षा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधायक आवास के बाहर धरना दिया। विधायक को मुख्यमंत्री के नाम नियमितीकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। नागौर के जायल में गुजरियाली में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर के दौरान विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने 51 पट्टे बांटे। सरवाड़ के जोतायाम की आंगनबाड़ी केंद्र पर एएनएम ललिता माली और आशा सहयोगिनी सुनीता वैष्णव ने गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की जांच की, शिशुओं को टीके लगाए, मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया। अजमेर के सरवाड़ में नियमित करने की मांग को लेकर मदरसा शिक्षाकर्मी राजीव गांधी पैरा टीचर्स ने केकड़ी स्थित मेडिकल मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निवास पर धरना प्रदर्शन किया। सामप्रोदा गांव में सांड बाबा का मेला भर गया है। मेले में व्यवस्थाओं का सरपंच शिकार देवी चौधरी की अध्यक्षता में जायजा लिया गया। सांदोलिया गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 3 छात्रों का 65वीं राज्यस्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ, जिसका प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह नाथावत और स्कूल स्टाफ ने परिवार को बधाई दी। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर की तरफ से श्री स्वास्थ्य योजना के तहत पाखरियावास आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती और धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जांच करके दवा दी गई। खमेरा थाना क्षेत्र के डूंगरीपाड़ा गांव के जंगल में सुबह से लटका हुआ शव मिला है पेड़ पर। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच की। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ हाईवे पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान शराब से भरी कार को जब्त किया। एक आरोपी की गिरफ्तारी की। बांसवाड़ा के घाटोल में अनसंग स्टार्स अभियान की टीम पहुंची। इस टीम ने कस्बे की बेटियों से संवाद किया। बांसवाड़ा के पिपलोद गांव में चिकित्सा विभाग की टीम घर घर पर सर्वे करके डेंगू के बचाव के बारे में लोगों को बता रही है। बांसवाड़ा के आर्थुना क्षेत्र में एक सड़क पूरी तरह से खस्ता हाल हो चुकी है। सड़क पर कीचड़ है, जिससे हादसे का डर बना हुआ है। सांगोद में नसियाजी बाईपास पर 2 महीने पहले नगरपालिका ने सड़क पर खुदाई का काम करवाया, लेकिन अभी तक गड्ढों को नहीं भरा, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सांगोद में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ब्लॉक की निष्पादन समिति की बैठक हुई। सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। मोईकला में सरपंच प्रदीप मेरोठा की पहल पर पंचायत आपके द्वारा अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के पहले दिन सरपंच समेत अन्य कार्मिकों ने घर पर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। हिंगोनिया में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर लगाकर एसडीएम राजेश डागा और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। देवली मांझी पुलिस ने किसान और अपहरण और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में एक महिला समेत 3 को झालावाड़ जिले से गिरफ्तार किया। उदयपुर के लसाड़िया कस्बे में आयोजित हो रहे प्रशासन गांव के संग अभियान में श्रम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। कस्बे के गांव में अब तक आयोजित हुए 3 शिविरों में श्रम विभाग का एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा। उदयपुर के लसाड़िया थाना क्षेत्र में 9 नवंबर को लापता युवती अभी तक सुराग नहीं लगा है। बताया जाता है कि युवती बिना कुछ बताए अपने घर से गायब हो गई। इसके बाद परिजनों ने लसाड़िया थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई। गोगुंदा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत छाली में उपखंड अधिकारी नीलम लखारा की अध्यक्षता में प्रशासन गांव गठन कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम में गोगुंदा तहसीलदार ने 11 प्रकरणों का निस्तारण किया। उदयपुर के छपरा गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकले से हड़कंप मचा है। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर दिया। सादुलचर विधानसभा के गांव मटीली राठान में पुलिस थाने में 7 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे स्वागत कक्ष का शिलान्यास विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने किया है।
श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और टांटिया यूनिवर्सिटी के विधिक संकाय में आज़ादी के अमृत महोत्सव में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन के तहत विधिक चेतना शिविर और प्रदर्शनी लगाई गई। सादुल शहर के मटीली राठान गांव में प्रशासन गांव के संघ अभियान में विधायक जगदीश जहांगीर ने ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का वितरण किया। श्रीविजयनगर में डीएपी खाद पहुंचने पर किसानों की भीड़ लग गई। किसानों को एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे डीएपी खाद वितरित की गई। करौली में यादव वाटी गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। गौ माता की पूजा की गई। कोटाभीम की बालघाट थाना पुलिस ने बस ड्राइवर से मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिंडौन सिटी में राष्ट्रीय जागरूक युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय हरसाना ने हिंडौन के अनिल अवस्थी को प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया। हिंडौन सिटी में करंट से बंदर की मौत हो गई है। हिंडौन सिटी में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने निरीक्षण किया। फतेहपुर में श्री बुद्धगिरी मढ़ी पर संचालित कामधेनु गौशाला में गौ आवास का उद्घाटन किया गया। श्री माधोपुर में नागल के पूर्व सरपंच हीरा सिंह जामोता के पौत्र आशीष की सगाई और तिलक समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। नीमका थाना में गोविंदपुरा में लगे प्रशासन गांव के संघ शिविर में एडीएम अनिल महला, जिला परिषद सीईओ सुरेश कुमार पहुंचे। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। बिलाड़ा समेत आसपास के गांव में लगातार हो रही बाइक चोरी से घटनाओं में लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बिलाड़ा पुलिस ने उत्पात मचाने वाले 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में माल कुसनी और तिलवासरी से गिरफ्तार किया। बिलाड़ा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की 3 छात्राओं को राज्य स्तरीय वॉलीबॉल में चयन होने पर विद्यालय में खुशी की लहर देखी जा रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ओसिया की ओर से फॉगिंग शुरू कर दी गई। बावड़ी की बिराई में गांव में एक युवती बिना बताए घर से कहीं चली गई। परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जोधपुर के फलौदी में श्री राधा कृष्ण मंदिर राजीव गांधी कॉलोनी में महंत दयानंद गिरजी महाराज के सानिध्य में अन्नकूट 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गोपालगढ़ कस्बे के राजकीय अस्पताल में आउटडोर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सरदार शहर के नेहरू पार्क का भामाशाह राजकरण बढ़िया और नगरपालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने निरीक्षण किया। कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने रतनगढ़ राजकीय चिकित्सालय और ऑक्सीजन प्लांट का आकस्मिक निरीक्षण किया। प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत अंतर्गत ग्राम पंचायत टेडियासर में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों के लंबे वक्त से अटके काम को हाथों हाथ लेने से ग्रामीणों में खुशी है। रतनगढ़ के पिंजरापोल गौशाला समिति के तत्वाधान में गोपाष्टमी पर्व मनाया गया। चूरू में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत जिला स्तरीय छानबीन समिति की बैठक का आयोजन किया। कन्हैयालाल सेठिया की 13वीं पुण्यतिथि पर भीवसर में ग्राम लोक और राजस्थानी भाषा सेवा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दौसा के खवारावजी गांव में शहीद घनश्याम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण सचिन पायलट ने किया। दौसा के लालसोट में लापता युवक बुद्धि प्रकाश के परिजनों ने भाजपाइयों के साथ मिलकर थाने के बाहर धरना दिया। दौसा के सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में बाइक से हुए सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। पाली के घाणेराव में एक रात पूरब जी के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। पाली के बाली में मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत पीईओ और शिक्षकों की कार्यशाला लगी। पाली के बाली में नीलगाय की सड़क पर अचानक आने से एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। बेसुरी के सिंदरली में प्रशासन गांव का संग अभियान का शिविर प्रभारी एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत और सरपंच कानाराम ने निरीक्षण किया। सिरोही के आबू रोड में प्रशासन चारों के संग शिविर लगाकर जिसमें कई विभागों के कर्मचारी नदारद रहे। सिरोही के आमठला में नाले में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने स्कूलों को निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए।